हेलो बच्चों, आप सभी लोग का से वेलकम है। और मैं आपका अपना टीचर गौरव सिंह फिर से आपको ले चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और अभी हम कोऑर्डिनेट में फंसे हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पे फंसे, मतलब हम उसी पे क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं। अब देखिए, आज हम अभी तक 7.5 का हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है और आज पूरी कोशिश होगी कि इसी आज के सेशन में हम उन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उसे हम आज सॉल्व करेंगे। और आप लोग मेरे साथ जो है पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, ताकि आप क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका एक तरह से, अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। ये डिस्टेंसेस थे। फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा, ये वो दो शहरों के बीच जो डिस्टेंसेस थे, 15, 20 बना 39 का होल स्क्वायर था, ये एग्जैक्टली ये भी हम कर चुके हैं। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। कोलिनियर वाला क्वेश्चन 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन 4, चेक वेदर these given points are vertices of an isosceles triangles or not, तो ये हमने कर लिया था ये। check whether these points are the vertices of an isosceles triangle, ये भी हमने कर लिया था, ट्रायंगल वाला। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये स्क्वायर वाला ना। क्लासरूम 4 फ्रेंड्स, हाँ ये भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें करना है। अब देखिए, अगर आप, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अपने साथ अपनी बुक रखिए आप एनसीईआरटी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed if any by the following points and give your reasons for your answers। देखिए, अगले स्लाइड में इसके दो क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चंस हैं और फोर पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी। दैट मीन्स वी हैव 4 coordinates and we have to find by using this coordinate to show that these points or these coordinates of showing the properties of which quadrilateral। ठीक है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसे हम एज यूजुअल ए बी सी डी नाम देंगे, और इस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हमें ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, हम नाम देंगे। ठीक है, एक बार रुकिए, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लूँ कि ये प्लस माइनस सही है ना। कई बारी लास्ट वाले क्वेश्चन में साइन कॉस वाले हमें देखा था कि प्लस माइनस की गलती हो गई थी ना। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। 7 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer। question is correct, एकदम स्टेटमेंट तो करेक्ट है जी। -1 -2 गुड, 1 0 1 0, -1 and 2। देखा, मैंने कहा आपसे ना गलती यहाँ हुई है, ये -1, ये -1 and 2 है। ठीक है, -1 and 2 एंड d इज -3 0। एक बार फिर से इसको मैच कर लेता हूँ। -1 -2 1 0, -1 2 -3 0। ठीक है, यहाँ एक माइनस के मिस्टेक हुई थी, -1 -2 1 0 -1, 2 एंड -3 0। ओके जी, ठीक है, अब क्वेश्चन परफेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
ना कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। क्या है कोऑर्डिनेट्स में गिवन है? ये कितना दिया होगा हमें? माइनस, ये दिया हुआ है हमें -1, -2। बी क्या दिया हुआ है हमें? 1, 0, 1, 0। सी दिया हुआ है हमें -1, 2। एंड डी दिया हुआ है -3, 0। ये अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। ए जो है -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 एंड डी -3, 0। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट है। पहले आपको प्रॉपर्टी बता दें भाई इसकी, है ना। पहले हम प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए, उस मान लीजिए कि हमारा कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ये पहला होता है, जो सपोज मान लीजिए कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेटर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है? वो रेक्टेंगल होता है ना। आमने सामने की अगर साइड्स इक्वल हो तो क्या होता है? वो रेक्टेंगल होता है। पर इसने बोला है कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करनी, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें ना, कि वो क्वेश्चन नहीं कि हाइट और डिस्टेंस, लेंथ एंड ब्रेथ दे दिया है तो फाइंड करें एरिया, नहीं। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अगर चेक करना है कि कौन सी कोऑर्डिनेट है तो हमें सारी प्रॉपर्टीज को चेक करनी पड़ेंगी। इफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स अगर इक्वल हो तो रेक्टेंगल भी होती है और वो पैरेललोग्राम भी होती है ना। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो पैरेललोग्राम भी होती है। तो अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, अगर आपने ये सामने की साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है, अब ये हमारा डायगोनल है ए सी और बी डी। अगर ए सी और बी डी भी इक्वल आ जाए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। बट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट ए सी और बी डी आपस में इक्वल ना हो। दैट मीन डायगोनल्स अगर इक्वल ना हो तो फिर क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम, ठीक है, तभी हो जाएगा पैरेललोग्राम। अब ठीक वैसे ही अगर हम देखें, क्या, अब मान लीजिए कि ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी ए सी, ए बी, सी डी, ए बी सी डी भी इक्वल है और बी सी और ए डी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर। अब इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अब देखिए, अगर ऑल साइड इक्वल होता है ना, अगर ऑल साइड इक्वल होता है तो फिर क्या होगा? ये स्क्वायर। लेकिन हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। ऑल साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है ना। ऑल साइड इक्वल स्क्वायर का भी होता है, बट ऑल साइड इक्वल तो रोम्बस का भी होता है। फिर अगेन यहाँ पे किसका रूल आएगा? डायगोनल का, है ना। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं और ये डायगोनल भी इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि डायगोनल भी इक्वल हो, तो क्या होगा? ये दिस इज अ
स्क्वायर, ये फिर एक स्क्वायर होगा। बट अगर ठीक है इसका ऑपोजिट हो जाए, यानी कि ऑल साइड इक्वल, ए बी, है ना, ये आपस में चारों साइड्स इक्वल हैं एंड डायगोनल्स क्या हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट AC is equal to BD, यानी कि डायगोनल्स क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा ये, यस दिस इज रोम्बस, एक रोम्बस रहेगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। अब ये अपना क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इन एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। दैट मींस यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो हमें चारों साइड निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, हमें ए बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये 4 साइड निकालने पड़ेंगे एंड डायगोनल ए सी और बी डी। इट मीन्स हमें यहाँ पे 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं, ए बी बी सी सी डी ए एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी। हमें ये 6 और डिस्टेंस निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ठीक है, काम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से ही हो रहा है, वी आर यूजिंग फार्मूला, बट अब वी विल यूज 6 टाइम्स, एक बार नहीं, यानी कि हम 6 बार यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट और बढ़ जाएगा, 2 मिनट। देखिए मैंने सारे पेज रखे हैं आपके लिए, डिलीट नहीं किए, सब प्रॉपर्टी लिखी है। ये स्क्वायर रोम्बस हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे, मैं क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ से देख रहा हूँ, पेज मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है इस पर। अब देखिए हमारा क्या क्या था, हमारा ए हमें दिया हुआ है -1 -2, बी दिया हुआ है 1 0 1 0, सी हमें गिवन है -1 एंड डी हमें गिवन -3 0, -1 -2, ए इज -1 -2 0, सी -1 आपको देखिए। अब यहाँ पे यानी कि ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, ये है, ये बी, ये सी एंड ये हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, डी सी निकालना है, डी ए निकालना है, देन ए सी और बी डी भी निकालना है। क्लियर है, चलिए फिर शुरू करते हैं निकालना। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, थोड़ा फास्ट काम करना है ना। ए बी इज इक्वल्स टू, अब ए और बी के बीच देखना है आपको, x2 माइनस x1, x2 x2 क्या है 1, x1 ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस प्लस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ऑलरेडी माइनस है प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 1 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 8 2 का स्क्वायर। स्क्वायर 4 + 2 स्क्वायर 4, दैट मीन्स ये हो गया 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट आ गया। ये अपना ए बी आ गया। नाउ अब बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू अगेन वही x2 माइनस x1। अब बी और सी में x2 माइनस x1, -1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर।
-2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, हमने बात पहले कर रखी इसकी, +4 क्या आ गया √8। ठीक, नाउ सी डी निकाल दें, वही फॉर्मूला x2 - x1, x2 - 3 x2 क्या है -3, x1 -1 है यानी कि माइनस माइनस प्लस, +1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2, 0 -2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8 यूनिट। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, नाउ ए डी। ए डी बोलिए, डी ए बोलिए, है ना, बात एक ही है, ए डी। ए डी वही फॉर्मूला x2 - x1, ए और डी में देखेंगे, x2 माइनस -3 -1 -3 और -1 है, ऑलरेडी होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, -2 प्लस स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 तो हो जाएगा प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, -3 + 1 -2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या +4 होगा, 4 + 4। ठीक है, अब आपके सामने चारों डिस्टेंसेस हैं, ए बी बी सी सी डी डी है ना। अब ए बी बी सी सी डी डी है, चारों डिस्टेंस क्या आ रही हैं, चारों की चारों डिस्टेंस सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि या तो अब ये रोम्बस होगा या तो फिर ये स्क्वायर होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, वो हमें चलेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यस, ए सी एंड बी डी, हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे, ए सी बी डी। ठीक है, सी और बी डी के हमें फिर से ए का क्या है, ए सी और बी डी हमें फिर से जो है ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, है ना। क्या है ए का कोऑर्डिनेट, -1 -2 -1 -2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 1 0, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 2, डी का कोऑर्डिनेट है 0 -1 -2 1 0 -1 2 एंड 0। ये मैं बार बार इसको इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि एक भी अगर प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, सारी की सारी मैथ क्या हो जाएगी, ये बेकार हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ए सी और बी डी, ओनली ए सी निकालना है, ए सी निकालेंगे, ठीक है, ए सी फॉर्मूला वही रहेगा x2 - x1। ए और सी में देखेंगे आप, ए और सी में है ना, -1 माइनस +1 प्लस y2 -1, y2 - y1 ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, +2 प्लस स्क्वायर, -1 + 1 क्या हो जाएगा ये 0 का स्क्वायर +2 + 2 ये 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा ये 16, और ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो आ गया 8। अब देखते हैं बी डी कितना आ रहा है, बी डी बी और डी के बीच देखेंगे, बी और डी x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1,
-3 - 1 कितना हो जाएगा? -3 - 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 16 + 0 16 4 यूनिट्स। अब चलिए फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। What was the question? Question was, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. Now, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ABCD, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स नॉट इक्वल है तो पैरेललोग्राम, ऑल साइड सेम, डायगोनल भी सेम, स्क्वायर, ऑल साइड सेम बट डायगोनल्स आर नॉट सेम, रोम्बस। फिर हमने ए बी बी सी सी डी ए निकाला और सबकी यूनिट्स क्या हुई थी? सेम हुई थी। फिर कंफर्म करने के लिए कि दिस इज अ रोम्बस और स्क्वायर, हमने क्या किया? हमने निकाले लेंथ ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, और यहाँ पे ए सी और बी डी भी क्या है? सेम है। कंक्लूजन क्या बनेगा अपना? कंक्लूजन ये होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 6 वाले का ही पार्ट है ना, ये 6 वाले का ही पार्ट है। 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको, अगेन आपको ए बी बी सी सी डी डी एंड डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, और जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जिससे ये मैच हो गई वो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। आई थिंक आप ये कर लेंगे आराम, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी 6 वाले का ही पार्ट है। अगेन देयर आर 4 पॉइंट्स, अगेन आपको ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना है एंड डायगोनल्स भी निकालने हैं आपको। फिर जिसकी प्रॉपर्टी मैच होगी इन चारों में से आप उसको ये नाम दे देंगे, ये भी आप कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट, यस, ये क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7। एक बारी मैं कोऑर्डिनेट्स को मैच कर लूँ, है ना, फिर स्टार्ट कर। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. 2, -5 and -2, 9. ठीक है, find the points on the x-axis. Find the points on the x-axis which is equidistant. Find the points on the x-axis which is equidistant from given points. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, और वो दिए गए पॉइंट ए और बी से क्या है? इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए ये कुछ ऐसा बोल रहा है। इधर आप क्या हमारा कितना दिया हमें? -2 है, 5। बी कितना है? -2, 9। एक मिनट मैंने ए को गलत लिया मैंने। A is 2, -5, and B is -2, 9। अब यहाँ कोई पॉइंट, ठीक है, जो किस पे लाई कर रहा है? तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x और 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी ना भाई। एक्स एक्सिस पे y की बात ही नहीं हो रही, x और y तो 0 होगा ना, ऑब्वियसली बात, दोनों डिफरेंट। x से y 0 होगा, एंड अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0y। पहला कोऑर्डिनेट x को दिखाता है तो x पे x होगा और सेकंड y को y 0 होगा, y पे x 0 होगा और y 5 होगा। ये जो पॉइंट हो x एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड ये कोऑर्डिनेट है। एंड ये क्या है? ये पॉइंट A से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पॉइंट B पे है, यानी कि पॉइंट P से A का डिस्टेंस क्या होगा? PA होगा, एंड पॉइंट P से B का डिस्टेंस क्या होगा?
पीबी होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू पीबी है, दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पीए और पीबी दोनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन में 6 डिस्टेंस निकाले थे, इसमें 2 ही निकालने हैं, और दोनों को निकाल के क्या करना है, आपस में कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल, यानी कि इक्वेशन बन जाए। चलिए फिर ठीक है। क्वेश्चन 2 - 5 - 2 9। 2 - 5 ए का है, बी का -2 - 5। एक बार रुकिए ना, मैं इस फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि कोऑर्डिनेट्स 2, -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, एंड पी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, पी एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्स होगा, वाई इसका 0 होगा। ठीक है, ये है। अब हमें पी और पी भी निकालना, पी और पी भी निकालना है हमें। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं ना, आपको फॉर्मूला पता ही है। पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 + y2 - पी ए के लिए। पी और ए में देखेंगे x2 - x1 यानी कि x - 2, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y ऑलरेडी माइनस प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, ये क्या 5 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 25। ठीक है, ये अपना पी आया। अब पी भी निकालते हैं, ठीक है। पी भी क्या हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, पी भी x2 - x1, x2 - x1 ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस प्लस y2 - y1 0 - 9 का स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, ये हो गया माइनस स्क्वायर, ये हो गया -9 का स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम, ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81। ये अपना पी बी आ गया, इज आर पी बी। -9 का स्क्वायर है ना, ये हमने पहले पढ़ चुका है। कोई नंबर माइनस में है तो उसका स्क्वायर होता है, या उसका पावर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आता है। ये हो गया 81। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, पी ए कितना था, x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 80। हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे हटा जाए, बस दोनों साइड स्क्वायर रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते क्या होगा, हट जाएंगे, हो जाएगा x माइनस का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 80। क्लियर है। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें a + b और a - b का आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी और क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे।
और ये अगले पेज में हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस इजी है, बस थोड़े से लेंदी जाते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो इजी है, बस थोड़े लेंदी जाते हैं। x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स आई थिंक x प्लस का होल स्क्वायर प्लस 81 है, शायद यही है ना, एक बार मैच कर लेते हैं। x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 80। चलिए लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 25 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा ये, प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4x प्लस 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल कैंसिल। सेम नंबर विथ सेम साइन, अगर इक्वल, सेम नंबर विथ सेम साइन अगर आपस में इक्वल में है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए एंड साइन भी सेम होनी चाहिए, ध्यान रहे, और इक्वल हो, एक LHS तरफ एक RHS तरफ हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचा हमारे पास, माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 81। सिमिलर टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, माइनस 4x, ये प्लस 4 था, उधर जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 81। 25 प्लस में इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा 56। मल्टीप्लर में है तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, कैंसिल करेंगे हो जाएगा माइनस 7। x कितना आया माइनस 7। पॉइंट P क्या था हमारा, पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या आए थे, x और 0 था। अब पॉइंट P क्या हो जाएगा, x कितना है माइनस 7 एंड 0, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज saying find the values of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. First I will check the coordinates. Find the values of y for which the distance between points 2 minus 3. I knew that कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो गई, ठीक है। Question 8, find the values of y for which the distance between the points P 2 minus 3. This is P 2 minus 3, okay, and Q 10y. Q is correct. Minus 3 10y is 10 units. Minus 3 and Q 10y. C क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ आपको P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 and 3, Q दे रखा है आपको 10y, और इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट, आपको डिस्टेंस गिवन है, PQ इज व्हाट 10 यूनिट, डिस्टेंस भी दे दिया है। दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूले से इस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे देगा और किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देगा। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ, P और Q का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है, ठीक है जी। अब P और Q में लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 10 माइनस 8, यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं
10 माइनस 8, 10 माइनस 2 है स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7, y ऑलरेडी माइनस है, हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 गिवन। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर टू 10, 64 प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी इसको सॉल्व किया था। अगर अंडर रूट में हो और या फिर एक्स वाई कोई भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो अंदर था स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोथ साइड करें 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। नाउ 60 क्या था क्वेश्चन, सेकेंड 64 प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, 64 का ट्रांसफर करेंगे 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज 100 माइनस 64, 5 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 36, 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज टू, हम अगले टर्म में स्क्वायर हटाएंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर है रूट में आ जाएगा प्लस माइनस 30। हमने प्लस माइनस क्यों लिया, देखिए प्लस 6 का भी स्क्वायर होता है 36 और माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36 होता है। पर यहाँ पे हम प्लस माइनस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमें जो y फाइंड करना है वो y क्या है, एक कोऑर्डिनेट है और हमें y की सारी पॉसिबल वैल्यूज चेक करनी है। हमें ये नहीं पता कि वायु, सॉरी वायु नहीं, हमें ये नहीं पता है कि वायु प्लस में ही होगा। अगर ओरिजिन से अपवर्ड की ओर हो तो y प्लस होता है, अगर ओरिजिन से डाउनवर्ड की ओर है मतलब y नेगेटिव है। बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि y किस तरफ है, y किस कोऑर्डिनेट में है, सॉरी y किस क्वाड्रेंट में है, ये हमें आइडिया नहीं है। दैट्स वाई हम दोनों केस लेके चलेंगे, हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y चेक करेंगे। 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 30, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट केस हम लेंगे पॉजिटिव वाला, फर्स्ट केस पॉजिटिव लेंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 6 लेंगे, 5 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 हो जाएगा एंड 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3। नाउ नेगेटिव केस लेंगे तो 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6 लेंगे, इधर जाएगा 3 पॉजिटिव में है जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा 9। दैट मीन्स y की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, y मे बी 3 हो सकता है और माइनस ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, क्लियर है, ये सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है इफ q1 is equidistant from p minus 3 and r, find the values of x and also find the distances qr and pr।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कोऑर्डिनेट्स. इफ q is 0 1 correct is equal distance from r p minus 3 and r x6. Find the values. p is 0 1, sorry, q is 0 1, p is 5 minus 3 correct है, r x 6 है. okay, find the values of x on the distances q r and p r. okay, अब ऐसा है ना, if q is equal distance from p, देखिए ये पॉइंट p है, ये पॉइंट ये q है, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है. दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 माइनस 3, 5 कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1. आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा, q इज इक्वल टू, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज इक्वल्स टू क्यू आर करते हैं ना. पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर करना है, ये ध्यान रहे. कोऑर्डिनेट्स लिख लें फिर एक बार. पी है 5 माइनस 3, 5 है इज 0 1 0, आर है x 6. ठीक है जी, ओके. हमें क्या क्या हमें निकालना है, पी क्यू एंड क्यू आर निकालना है ना. क्या निकालना है, पी क्यू क्यू, पी क्यू क्यू, पी क्यू निकालते हैं. पी और क्यू में देखिए x2 माइनस x1, 5 x2 माइनस x1, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ऑलरेडी माइनस है, 1 प्लस, ये माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर है. 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16. पी क्यू डिस्टेंस आपकी आ रही है P1, ये आपकी पी क्यू आ गई. ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू हमें क्या निकालना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर निकालना है ना. क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, हमें ये निकालना है, तो आ गया ना क्यू आर. क्यू आर इज इक्वल्स टू अगेन वही x2 माइनस x1, क्यू x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 होगा प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये, x माइनस 0 हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर. ठीक है, हाँ पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर है. हम पहले ही कर लेते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, साइड स्क्वायरिंग, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, या पहले भी लिख सकते हैं. हट जाएंगे, पी क्यू कितना है, ये हो जाएगा 41 इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25. ट्रांसफर करेंगे, 41 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 equals to, yes, plus minus 4 plus 50. Take all the possible values of x, because we don't know x is where or x lies in which quadrant हमें ये पता नहीं है, तो हम दोनों लेके चलेंगे केसेस. x आ गया प्लस माइनस 4. अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या थी, इफ q1 is find the values of x, ये हमने काम कर लिया. Also find the distance QR and PR. QR and PR हमें find करना है, QR and PR, QR and PR. अरे QR कितना आया था,
एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो यहीं पुट करिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इतना है +4 - 4, प्लस माइनस दोनों का अगर स्क्वायर करो 16 ही आएगा। करेंगे यहाँ पे स्क्वायर प्लस 25, दैट मीन्स 16 प्लस 25, दैट मीन्स √41। देखिए इसको निकाले बिना भी आप लिख सकते थे कि क्यू आर 41 है। वो कैसे? बस हमने यहाँ पे क्या किया था, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, एम पी क्यू कितना था, पी क्यू √41 है, आया भी तो √41 ही ना, क्यू आर आ गया √41। अब क्या फाइंड करना है आपको, पी आर फाइंड करना है, पी आर, ओके जी, पी आर फाइंड करने हैं आप। पी आर के कॉट आर x6 है, पी आर जो है वो x6 है और p है 5 - 3। r जो है वो x और 6 है और कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 3, 5 बट यहाँ पे r के दो केसेस बनेंगे, x की दो वैल्यू आई है, तो एक हो सकता है 4 6 और एक हो जाएगा -4 6। r निकालते हैं, r पहले x को हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये x2 - x1, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर, 1 प्लस जगह 81, दैट मीन्स 82। आप नेगेटिव लेंगे, पी आर इज इक्वल्स टू x2 - x1, x2 - x1 माइनस प्लस x2 - x1 प्लस y2 - y1 -3 -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर, दिस इज 81 प्लस 80, 162, 9 रूट, ठीक है। तो आपको सभी वैल्यूज लेके चल रही है, किसी एक से नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है आपको, एकदम ही एक एक स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं, आप इसको आराम से देखिए, उससे फिर सॉल्व करिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का, एक्सरसाइज का, find a relation between x and y such that point xy is equidistant from point 36। ये जो इक्विडिस्टेंस वाला होता है थोड़ा लेंदी जाता है, इक्विडिस्टेंस वाला काम होता है, पहले एक काम करते हैं कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट पी है वहाँ पे, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36। चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स को नाम देते हैं। ये हमारा P है एक्स वाई, पॉइंट ए हमारा है 36, पॉइंट B इज -, पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना, A इज इक्वल्स टू पी बी कर, थोड़ा फास्ट करूँ मैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन फास्ट मोड में, ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू x2 माइनस पी ए, x2 माइनस x1, आप देखिए x1 इसको है y1 है, x2 y2, आप इसको भी x1 y1 बोल सकते हैं, x2 y2, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है बस, हाँ लेकिन साइन कन्वेंशन कहाँ नेगेटिव कहाँ प्लस, और ये आपको ध्यान रखना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस इसका स्क्वायर, क्लियर है, ये
पी बी और बी के बीच है ना, x2 माइनस x1, ये ऑलरेडी माइनस है, हो जाएगा प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 4 का स्क्वायर। नाउ पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर इज पी बी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लगेंगे आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab माइनस 12y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, आप इसको समझिएगा। अब यहाँ पे कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, माइनस 6x बचा प्लस 36 माइनस 12y, फिर क्या बचा, प्लस 6x बचा हुआ है प्लस 16 बचा हुआ है और माइनस 8y बचा हुआ है। अब देखिए 6 सबको इधर भेज दें, तो देखिए मैं थोड़ा ये माइनस 6 है और ये प्लस 6 है, जो प्लस 6 से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 6 माइनस 12x, 36 है इधर 16 है, 16 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 20, माइनस 8y है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y, तो माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4y इज इक्वल्स टू, क्या रिलेशन बन रहा है, चलिए नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब पूरे हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके पहले भी आपको मैं 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, आई थिंक हम 12 to 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन को इतने फास्ट मोड में लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा फास्ट करना भी सही है ना। कहाँ तक पहुंचे थे हम, माइनस 12x, ठीक है माइनस है ना, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप जूम करके देख लीजिएगा कैसे, ये 6 था यहाँ माइनस हुआ तो माइनस 12x हुआ, 16 पॉजिटिव था यहाँ आकर नेगेटिव हुआ, 36 माइनस 16 प्लस 20 एंड माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, तो माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20, माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 है, और नेगेटिव है इसको जरा हम सेंड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 12x प्लस 4y, 12 एंड 4 कॉमन है इसमें, हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 20, ट्रिपल में है तो 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 20/4, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, या तो एक ये आंसर हो सकता है या फिर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, 3x प्लस y माइनस y इक्वल टू 0, या आप आंसर इस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, जी ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सारे पेजेस में ऐड कर दिए हैं, डिलीट कुछ भी नहीं करा, आप आराम से हर एक पेज को देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो 7.1 हमारे यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये 7.1 वाली सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपना प्यार दिखाएगा मुझे लाइक करके, शेयर करके, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से मुझे ये फील होगा कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ, या आपको पढ़ने में, मुझसे क्वेश्चन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको सच में अच्छा लग रहा है, ये इंडिकेट करता है आपके लाइकिंग, आपकी शेयरिंग और आपका जो सब्सक्राइब करने का, कि अपने दोस्तों में हर जगह शेयर करेंगे आप, तो उससे मुझे ये लगा कि नहीं मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको ये मैथ्स का जो टीचर है आपको इतना अच्छा लग रहा है कि आप उसे बाकी जगह भी शेयर कर रहे हैं। ये छोटी सी जो आपकी इनिशिएटिव होगी, आपकी लाइक और शेयर, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक, आप ये कह सकते हैं कि आप ही मुझे मोटिवेट करेंगे, नहीं सर आप सच में हमें ठीक ठाक आप पढ़ा दे रहे हैं ताकि हमारे डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस 7.1 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की आपको,
आप इसको फिर से करिएगा, जितना हो सके उतना आप सॉल्व करिएगा। अगला जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 7.2, दैट सेक्शन फॉर्म। ठीक है, आई होप कि आपसे अब डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। मैंने आपको हर तरीके के क्वेश्चंस में सॉल्व करवा, इक्वल डिस्टेंस वाले, ओरिजिन वाले, रोम्बस वाले मैंने, हाँ उसमें 3 क्वेश्चंस है, रोम्बस स्क्वायर वाले में प्रोसीजर और मैकेनिज्म सब सेम ही है। जैसे मैंने एक बनाया, 2 आपके लिए होमवर्क है भाई, वो है ना, जैसे होमवर्क मिलते क्लासेस में मिलते हैं, क्लास वर्क मिलता है, कुछ होमवर्क ट्यूशन मिलते हैं, भाई कल घर के आना है तो मैं, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। ऐसी आपको भी 2 काम में छोड़ के रखा हूँ, ये आपको करने पड़ेंगे ऐसे। चलिए बच्चों, फिर आपसे हम फिर जल्दी ही मिलेंगे 7.2 में विद सेक्शन फॉर्मूला। तब तक आप कीप अ प्रैक्टिस एंड कीप, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।